हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एल्केमिस्ट केमिस्ट्री। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने अब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। लेकिन आज से हम शुरू करेंगे क्लास 11th की केमिस्ट्री। और ना ही सिर्फ क्लास 11th की, हम साथ ही आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे क्लास 11th, क्लास 12th और बीएससी के कंप्लीट सिलेबस की। हर रोज़ आपको इन तीनों क्लासेस की वीडियो मिलेंगी, 11th, 12th और बीएससी की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमारी क्लास 11th की फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी यूनिट फर्स्ट, जिसका क्या नाम है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को जानने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसके बेसिक कंसेप्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए, कि सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे हम। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो केमिस्ट्री क्या होती है, ये एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी मैटर की कंपोजिशन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उसमें आने वाले चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। तो अगर इसकी डेफिनेशन दें तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री स्टडी है, स्टडी ऑफ मैटर बोल सकते हैं, या फिर अगर इसको पूरा डिफाइन करें तो स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड द चेंजेस, और जो इसमें चेंजेस आ रहे हैं वो उनकी स्टडीज, एंड द चेंजेस अंडरगोज इन मैटर, वो किसी भी फिजिकल या फिर केमिकल रिएक्शन की वजह से या कुछ भी फिनोमिनन की वजह से हो सकते हैं। इसके उसको हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। ये एक स्टडी है मैटर की। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये मैटर की स्टडी होती है, किसी भी मैटर को खोल के बताना उसकी, कि वो कैसे फॉर्म हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें चेंज कैसे होते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। तो अब बात आती है कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है, मैटर वो नहीं होता कि जब दो बंदों की लड़ाई हो जाती है तो पूछते हैं कि क्या मैटर है। जो केमिस्ट्री में जो मैटर होता है, वो कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका क्या हो, मास हो, एनीथिंग मास दैट हैव मास एंड वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ऐसे ही बोल सकते हैं, दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस, उसको हम बोलते हैं मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ वेट हो, मास हो और उसने कुछ स्पेस घेर रखा हो, उसको हम बोलते हैं मैटर। जैसे हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, पेन है, बुक है, कोई भी टेबल है, ये सब क्या है, मैटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात आती है कि केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, कि हमें क्या क्या केमिस्ट्री से मिला है, हमने क्या क्या इसकी डिस्कवरीज की हैं और हमारी डे टू डे लाइफ में इसकी क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इम्पोर्टेंस क्या क्या है केमिस्ट्री की। जैसे कि हम जानते हैं, जो हमारे चारों तरफ जितनी भी सारी चीज़ें, हर किसी के अंदर क्या छिपी हुई है, केमिस्ट्री छिपी हुई है। चाहे वो पानी हो, हवा हो या कुछ भी हो। ठीक है फ्रेंड्स, खाना हो, सब में क्या है, केमिस्ट्री छिपी हुई है। क्योंकि देखिए पानी है, किससे बना है, H2O, हाइड्रोजन एंड वाटर, ऑक्सीजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर चीज़ में क्या है, केमिस्ट्री। तो जो इसकी इम्पोर्टेंस है, अगर हम वन बाय वन देखें तो सबसे पहले देखिए एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। जो केमिस्ट्री है, इसने हमें बहुत सारे क्या दिए हैं, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स जैसे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब क्या है, फर्टिलाइजर्स। ये सब हमें किससे मिले हैं, केमिस्ट्री से। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर हम बोल सकते हैं पेस्टिसाइड्स, ये सब हैं फर्टिलाइजर्स। ये सब हमें केमिस्ट्री ने दिए हैं। जब ये सब नहीं होता था तो हम जानते हैं कि जो फसलें होती थी वो काफ़ी कम होती थी, बहुत सारी उनमें बीमारियां भी लग जाती थी। तो हम देख सकते हैं कि केमिस्ट्री हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। सेकंड, अगर हम बात करें तो प्रिजर्वेटिव्स में इसकी बहुत यूज़ है। प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स वो सब्सटेंसेस होते हैं या फिर वो चीज़ें होती हैं जो हमारे फूड मटेरियल को
ख़राब नहीं होने देती काफ़ी लंबे टाइम तक, उनमें उनका टेस्ट ख़राब नहीं होने देती, उनमें स्मेल नहीं होने देती। जैसे आपने चिप्स के पैकेट देखे होंगे, कुरकुरे के पैकेट या फिर कोई और जो पैकेट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है जो एक प्रिजर्वेटिव का काम करती हैं। तो इसका क्या यूज़ है, प्रिजर्वेटिव में यूज़ है, जो क्या करती हैं, कीप फूड मटेरियल फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं नाइट्रोजन का, इन चिप्स पैकेट्स में बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, जो कंप्यूटर की हमारी दुनिया है उसमें इसने हमें क्या दिया है। जो सिलिकॉन चिप्स होती हैं, सिलिकॉन चिप्स, ये हमें किसने दी है, साइंस ने। बहुत सारी डिस्कवरीज की गई हैं तब हमें मिली है। और फोर्थ है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ड्रग्स, जो हमें अलग अलग बीमारियों से बचाते हैं। जैसे फर्स्ट है एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स क्या होता है, जो जब फीवर होता है तो हमारे जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको कम करता है। लोअर बॉडी टेम्परेचर इन हाई फीवर, उसको हम बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स। सेकंड हम बोल सकते हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक ये होते हैं पेन रिलीवर, पेन रिलीवर। ठीक है फ्रेंड्स, एंटी माइक्रोबियल्स भी होती हैं, बहुत सारी हमें क्या मिली हैं, इनसे ड्रग्स मिली हैं। या फिर ट्रैंक्विलाइजर्स होती हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होती हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स वो डिजीज़ होती हैं जो मेंटल स्ट्रेस को कम करती हैं, ट्रीटमेंट करती हैं, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल स्ट्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ ड्रग्स तो ऐसी हैं जो बिल्कुल ही लाइफ सेविंग रही हैं। देखिए, लाइफ सेविंग ड्रग्स में हम बोल सकते हैं AZT, AZT जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एजिडोथाइमिडीन। ये जो ड्रग होती है वो एड्स के पेशेंट्स के लिए यूज़ होती है, इसमें ये हेल्पफुल होती है। और नेक्स्ट है टैक्सोल। टैक्सोल किस में यूज होती है, कैंसर में। और इसके लिए एक और है, वो है सिस्प्लेटिन। ठीक है दोस्तों, सिस्प्लेटिन और टैक्सोल। तो इस तरह से इसने ड्रग्स में भी, दवाइयों में भी हमें कितनी सारी चीज़ें दी हैं। नेक्स्ट है जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, घर, बिल्डिंग मटेरियल्स किसकी वजह से हमारे पास क्या यूज होता है, इसमें केमिस्ट्री। बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, डे टू डे लाइफ में जो यूज़ करते हैं हम, डाइज होती हैं, जो हेयर कलर होता है, पेंट वगैरह हैं, और सोप्स, डिटर्जेंट्स, ये सब हमें केमिस्ट्री की देन है। नेक्स्ट आता है पॉलीमर और ऑप्टिकल फाइबर्स। ऐसे बहुत सारी चीज़ें अगर लिखने लगे तो ख़त्म ही ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जो हमें केमिस्ट्री से मिली हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं हम कि जो केमिस्ट्री है उसमें कुछ बेसिक टर्म्स यूज होते हैं, छोटे छोटे, जो बार बार आगे आते हैं केमिस्ट्री में। वो क्या क्या हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो किससे मिल के बना है, मैटर और एनर्जी से। मैटर प्लस एनर्जी, इन दोनों से हमें पूरे यूनिवर्स की फॉर्मेशन होती है। तो जो मैटर होता है वो तो हम बता चुके कि जिसके पास क्या हो, मास हो और स्पेस हो, उसको हम बोलते हैं मैटर। इसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन जो एनर्जी होती है ये टच नहीं की जा सकती, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो मैटर होता है इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है। जो मैटर की क्लासिफिकेशन होती है वो दो तरह से होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। दो तरह से इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। एक होती है फिजिकल क्लासिफिकेशन, जो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करती है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। एंड सेकंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होती है इसमें हम फिजिकल स्टेट को देख के इसको अलग अलग टाइप से डिफाइन करते हैं। जनरली हम तीन इसके टाइप्स डिफाइन करते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। होते तो पांच हैं लेकिन जो जनरली हम पढ़ते हैं वो होते हैं हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस। फोर्थ होता है हमारा प्लाज्मा एंड फिफ्थ इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इनकी अलग अलग से बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस की इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो देखिए सॉलिड्स क्या होते हैं,
तो देखिए सॉलिड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं सॉलिड्स कैसे होते हैं, ये बहुत ही हार्ड होते हैं। इनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, डेफिनेट, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, इनको हम बोलते हैं सॉलिड्स। अगर इनके पार्टिकल नेचर की हम बात करें तो जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोज पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं, क्लोज पैक्ड होते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, ये होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स। जो ये पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता और वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से जो अट्रैक्शन है उनके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है और इसी वजह से ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो क्या होता है, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। जो एम्प्टी स्पेस होता है वो बिल्कुल ही नहीं होता, no empty space between particles of solids। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। इसी वजह से ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं। अब बात आती है मोमेंट की। अगर हम किसी भी चीज़ को बिल्कुल ज़ोर से पकड़ लें, बिल्कुल दबा लें, उसमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो मूव कर सकती है, नहीं कर सकती, उसमें सिर्फ वाइब्रेशन हो सकती है। तो इसी वजह से इसमें जो मोशन होता है वो कैसा होता है, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है फ्रेंड्स, सॉलिड्स में मोशन जो होता है वो होता है वाइब्रेटरी मोशंस। अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे वुड है, टेबल है, ये सब क्या हैं, सॉलिड हैं, या फिर आयरन है, ये सब हमारे सॉलिड्स हैं। अब बात आती है लिक्विड्स की। देखिए लिक्विड्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। लिक्विड जो होता है उसकी शेप जो होती है वो डेफिनेट नहीं होती, जबकि जो उसकी वॉल्यूम होती है वो डेफिनेट होती है। डेफिनेट वॉल्यूम एंड इनडेफिनेट, इनडेफिनेट या फिर नॉन डेफिनेट शेप। जैसे कि हमने देखा है घर में हम पानी पीते हैं, अगर उसको बोतल में डालते हैं तो वो क्या ले लेता है, बोतल की शेप ले लेता है। गिलास में डाल के पीते हैं तो वो गिलास की शेप ले लेता है। इसी वजह से क्या होता है, मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे अगर हमने एक, यहाँ एक हमारे पास क्या है, पानी का गिलास है, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये थोड़े से दूर दूर होते हैं, इस तरह से, ज़्यादा भी दूर नहीं होते और सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो इनके पार्टिकल हैं इनके बीच में एम्प्टी स्पेस होता है। एम्प्टी स्पेस होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये मूवेबल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मूवेबल भी लो एक्सटेंट पे होते हैं। एग्जाम्पल हम मिल्क ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, ये सब क्या है, लिक्विड होते हैं और ये लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब बात आती है गैसेस की। गैसेस कैसी होती है, देखिए जो गैसेस होती हैं उनकी ना ही तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। ये जहाँ भी, जैसे कि जिस भी कंटेनर में इनको हम डालते हैं ये कम्प्लीटली फैल जाती हैं। अगर किसी रूम में हमने कोई गैस छोड़ दी तो वो हर जगह फैल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत दूर दूर होते हैं, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही कम होता है, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी वजह से क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं बहुत ज़्यादा, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है, गैसेस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो इनका मूवमेंट होता है वो बहुत ईजी होता है और क्या होता है, फास्टर होता है। तो इनमें, इन तीनों में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में इंटरकन्वर्टेबल होता है कुछ। ये कैसे एक दूसरे में चेंज होते हैं वो देखिए। सॉलिड्स को जब हम हीट करते हैं, सॉलिड्स को जब हम हीट करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में।
और जब लिक्विड को हीट करते हैं, हीट को ऐसे शो कर सकते हैं, तो ये चेंज हो जाता है गैस में। और जब गैस को कूल करते हैं तो ये लिक्विड में, और लिक्विड को चेंज करते हैं तो ये सॉलिड्स में। ऐसे तीनों इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। सिर्फ इन पे जो है वो ऊपर जो कंडीशंस लगती हैं टेम्परेचर की या फिर कूल करने की, ये सारी कंडीशंस की हेल्प से हम इनको इंटर कन्वर्टिबल बना सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में बना सकते हैं। जैसे हम घर में जैसे बर्फ़ होती है, अगर उसको हम कुछ ज़्यादा देर तक बाहर रख देते हैं तो वो क्या हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है। और अगर लिक्विड को हम फ्रीज में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, सॉलिड में चेंज हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन। जो केमिकल क्लासिफिकेशन होती है वो इसकी दो तरह से होती है। एक होती है मिक्सचर्स और सेकंड होती है प्योर सब्सटेंसेस। जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं ये भी क्या होते हैं, इसके भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट्स, उसके बाद कंपाउंड्स। ऐसे इनकी चेन बनती है। एलिमेंट्स में हम क्या पढ़ेंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। कंपाउंड्स में भी इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आती है मिक्सचर की। मिक्सचर भी हमारे पास दो तरह का होता है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस, और हेट्रोजीनियस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मिक्सचर्स के बारे में। मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर किसी भी अलग अलग तरह के मोर देन वन काइंड ऑफ सब्सटेंसेस से जो मिल के बनता है उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। जिनकी जो फॉर्मेशन होती है उसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा होते हैं, उनको हम बोलते हैं मिक्सचर्स। और जो मिक्सचर में जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। तो हम इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि मिक्सचर इज मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ कंपोनेंट्स। क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर is made up of more than one kind of components। उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर्स। ठीक है फ्रेंड्स, और जो मिक्सचर्स होते हैं इनमें क्या होता है, ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है होमोजेनियस, सेकंड होता है हेट्रोजीनियस। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, होमोजीनियस क्या होता है, जिसमें क्या हो, एक जैसे कंपोनेंट्स हो। होमोजीनियस जिसमें एक जैसे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स का अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे वाटर होता है, अलग अलग तरह के वाटर मिक्स कर दिए तो क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो क्या होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, कंप्लीटली मिक्स टुगेदर, और उनमें कोई सेपरेशन की बाउंड्री नज़र नहीं आती। देयर इज़ नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन या फिर नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे घरों में क्या होता है, जैसे हमने दूध ले रखा है उसमें हम कितना भी पानी डाल दें तो उनकी जो सेपरेशन की बाउंड्री होती है वो हमें दिखाई नहीं दे सकती। हम दूध को देख के नहीं बता सकते कि इसमें पानी मिला हुआ है, इसमें पानी कितना मिला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल अगर हम लें तो क्या होता है, मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर। सेकंड होता है शुगर और वाटर को अगर हम कंप्लीटली शुगर डिज़ोल्व कर दें वाटर के अंदर तो हम नहीं बता सकते कि ये कैसा मिक्सचर है, इसमें शुगर है या कुछ और है। वो टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि इसमें शुगर डाल रखी है। या फिर हम सोल्ट को डाल दें, सोल्ट प्लस वाटर, वो भी कैसा होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। एयर इन एयर नहीं, एयर इन एयर नहीं होती। और वाटर प्लस वाटर, अलग अलग तरह का वाटर अगर हम मिक्स करेंगे तो हम नहीं बता सकते ना कि अलग अलग तरह का वाटर मिक्स कर रखा है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, और एयर, एयर भी होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं होमोजेनियस मिक्सचर के। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हेट्रोजेनियस क्या होता है। जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कम्प्लीटली मिक्स्ड नहीं होते और उनकी जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। कंपोनेंट्स आर नॉट मिक्स्ड कम्प्लीटली।
कंप्लीटली। और जो इनकी कंपोजिशन होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, जबकि होमोजीनियस की कैसी होती है? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इनमें जो होती है बाउंड्रीज दिखाई देती हैं, हैव बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर एग्जाम्पल लें हम, अगर आपने कभी देखा हो कि पानी के ऊपर अगर कभी ऑयल गिरा है तो वो ऑयल अलग से दिखाई देता है कि पानी के ऊपर ऑयल है, तो हम बोल सकते हैं ऑयल इन वाटर। ठीक है, या फिर एग्जाम्पल अगर हम लें तो डस्ट पार्टिकल या फिर सैंड इन वाटर, क्योंकि उसको जब हम मिक्स करते हैं तो वो एक बार तो हमें मिक्स दिखता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, पानी के नीचे वो बैठ जाता है और अलग से बाउंड्रीज दिखाई देती हैं, तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब बात आती है कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस देखिए, प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिसमें जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हुआ हो, उनको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। जो इसमें ऑल जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सब्सटेंस के अंदर, उनका जो नेचर होता है, केमिकल नेचर, वो सबका सेम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बोल सकते हैं प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, या फिर क्या बोल सकते हैं कि जो ऑल पार्टिकल्स होते हैं, ऑल पार्टिकल्स आर ऑफ सेम केमिकल नेचर। ठीक है, क्लियर है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंसेस। अगर एग्जाम्पल लें तो क्या होता है, जैसे गोल्ड होता है, सिल्वर, एजी से इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है NaCl, H2O। अब आप बोलोगे कि NaCl में तो अलग अलग तरह के एटम है, ऐसे ही वाटर में, लेकिन देखिए जैसे वाटर होता है H2O, इसमें जो ये एटम्स यूज हुए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जब भी वाटर में होंगे तो इनका एक रेशो होता है जो कि फिक्स्ड रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिक्स्ड रेशो होने की वजह से ये क्या करेंगे? प्योर सब्सटेंस की तरह एक्ट करेंगे। जैसे दूसरे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, ये भी उसी तरह से एक सिंगल सब्सटेंस की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि इनका क्या है, एक केमिकल कंपोजिशन फिक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, दे आर ऑलवेज इन फिक्स्ड कंपोजिशन। इस वजह से इसको भी हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसको फिर आगे क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स में हम पढ़ेंगे अब एलिमेंट्स क्या होते हैं। किसी भी सब्सटेंस को जो क्या हो, एक ही तरह के एटम से मिलके बना हुआ हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड एलिमेंट विच कैन नाइदर बी डिकम्पोज्ड इनटू नॉर बिल्ट फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस। देखिए कैसे डिफाइन करेंगे इसको। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए प्योर सब्सटेंस इज प्योर सब्सटेंस which neither be decomposed into nor be built from simpler substances। ये इसको डिफाइन करते हैं। इजी लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी प्योर सब्सटेंस की, जो ना ही सिंपलर सब्सटेंसेस से बन सकते हैं और ना ही उनमें टूट सकते हैं। अगर इससे भी इजी में देखें तो ये क्या होते हैं? मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब एलिमेंट्स को भी क्लासिफाई किया गया है
तीन टाइप्स में। सबसे पहला है मेटल्स, सेकंड नॉन मेटल, और थर्ड वन इज मेटलॉइड्स। तो जो मेटल्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? जनरली हमने देखा है कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं और ब्राइट होते हैं, ब्राइट लस्टर, ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। हार्ड होते हैं ये, और कंडक्टर होते हैं हीट के, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनको हम क्या बोलेंगे? सॉलिड। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल अगर हम लें इसका, तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनमें से 80% एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे मेटल्स हैं। कॉपर या फिर आयरन, ये सब क्या है? मेटल्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स में क्या होता है? नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन लस्टरस। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? ये ब्रिटल होते हैं और पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसका एग्जांपल हम लें तो ऑक्सीजन है, कार्बन, ये सब क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो मेटलॉइड्स होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही कॉमन होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। उसको हम बोलेंगे मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल लें तो क्या होता है? आर्सेनिक और बिस्मथ, ये क्या है? मेटलॉइड्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे देखिए, कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलके एक अलग से कुछ हमें दें, प्रोडक्ट दें, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलके जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कंपाउंड्स। ये क्या है? एक तरह के प्योर सब्सटेंसेस हैं, तो हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंसेस कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर, उसको बोलेंगे हम कंपाउंड। ठीक है, क्लियर है? अगर एग्जाम्पल लें तो कंपाउंड क्या होता है? वाटर, इसमें क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनते हैं। सेकंड अगर हम एग्जाम्पल लें तो कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं। इसी तरह से ग्लूकोज C6H12O6, ये भी क्या है? एक कंपाउंड है, या फिर H2SO4। एग्जाम्पल हम जितने लेंगे उतना कम है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं इनके। और जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। जो कंपाउंड्स हैं ये भी क्या होते हैं? दो तरह के, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिक सोर्सेज से हमें मिलते हैं। ऑर्गेनिक सोर्सेज जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से जो मिलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल्स, उनसे जो जो हमें चीज़ें मिलती हैं वो सब क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है प्लांट्स और एनिमल्स, इनसे हमें जो जो चीज़ें मिलती हैं जैसे दूध है, घी है, फैट है, कुछ भी, ये सब क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है? कार्बन। इन सब के अंदर क्या होता है? कार्बन, कार्बन कंटेनिंग होते हैं ये सब। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल अगर हम लें तो क्या है? ऑयल, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और वैक्स, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? उसके बाद बात आती है इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो हमें किससे मिलते हैं?
नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से जो हमें मिलते हैं। और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे रॉक है या फिर मिनरल्स हैं, ये सब क्या है, नॉन लिविंग सोर्सेज obtained from नॉन लिविंग सोर्सेज, दैट इज रॉक्स या फिर मिनरल्स से जो हमें मिलते हैं, मिट्टी से जो हमें मिलता है, वो सब क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक। तो इसके एग्जांपल अगर हम लें तो क्या लेंगे, कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट मतलब NaCl, ठीक है। सेकंड, मार्बल्स होते हैं जो, और वॉशिंग सोडा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, सोडा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, फिजिकल क्लासिफिकेशन होती है और केमिकल क्लासिफिकेशन होती है। उनके आगे हमने मिक्सचर्स, प्योर सब्सटेंसेस और भी ज़्यादा इनकी क्लासिफिकेशंस के बारे में जाना। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल